नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी टिप्स विद भूपी में आप सबका स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक छंद प्रकरण पढ़ रहे हैं। छंद प्रकरण के अंतर्गत इससे पहले हमने अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्रवज्रा छंद, उपजाति छंद पर चर्चा की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शालिनी छंद। जो शालिनी छंद है वह भी इंद्रवज्रा की तरह ही 11 वर्णों वाला छंद है। तो 11 वर्णों वाला छंद होने के कारण यह भी कौन सी जाति का छंद माना जाएगा? त्रिष्टुप जाति का छंद माना जाएगा। हमने छंद की कुल 26 जातियाँ पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत ये 11 वर्ण होने के कारण 11 गुना 4, 11 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितने आएंगे? 44। तो 44 वर्णों होने के कारण यह भी त्रिष्टुप जाति का छंद माना जाता है। और इसमें क्या विशेषता है? जो ये शालिनी छंद है, इसमें जो यति होती है, शालिनी छंद में जो यति होती है वह एक तो चौथे वर्ण पर होती है और जो दूसरी यति होती है वह 7वें वर्ण पर होती है। और हम उसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो अवधि, क्या जो यहाँ पर लिखा हुआ है अवधि, अवधि का अर्थ होता है सागर। क्या अर्थ होता है? सागर। तो सागरों की संख्या कितनी है? 4। आगे लिखा है लोकई। क्या लिखा है? लोकई। तो लोक की संख्या कितनी है? 7। तो जो यति होती है शालिनी छंद में वह कहाँ पर होती है? चौथे पे और 7वें पर होती है। तो देखिए जो ये शालिनी छंद है वह क्या कहता है। देखिए सबसे पहले हम लक्षण लेते हैं। देखिए शालिन्युक्ता मतौ तगौ गो अवधि लोकई। क्या है? शालिन्युक्ता मतौ तगौ गो अवधि लोकई। देखिए ये क्या कहता है? शालिनी उक्ता, शालिनी उक्ता, शालिनी उक्ता यानी कही गई है। शालिनी उक्ता यानी शालिनी कही गई है। मतौ, मतौ का यह अर्थ क्या है? यहाँ पर है मैं और तय। क्या है? मैं और तय। तो कहाँ पर होगी? यदि हमारे जो पाद है उसके अंतर्गत मगण और तगण। मतों से क्या अर्थ है यहाँ पर? मगण और तगण। फिर आगे है तगौ। तगौ से अर्थ है तय से हो गया फिर तगण, फिर गो से गुरु। फिर आगे है गह। क्या है? गह। तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। फिर क्या है? अवधि। अवधि का अर्थ होता है सागर। सागर की संख्या कितनी है? 4। और लोकई, लोकई का अर्थ है लोक। लोकों की संख्या कितनी है? 7। तो देखिए जो हमारा जो ये लक्षण है वह क्या कहता है? शालिनी उक्ता, शालिनी उक्ता यानी शालिनी कही गई है। यदि पाद के अंदर हमारे पास मतौ यानी मगण तगण। क्या? मगण तगण, फिर तगण और फिर 2 गुरु मिल जाए। क्या मिल जाए? मगन तगण, तगण फिर 2 गुरु मिल जाए। और जो पाद होता है उसमें चौथे वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। और फिर जो अंतिम वर्ण होता है, जो 7वां वर्ण होता है, उस पर क्या होती है? यति होती है। तो देखिए जो मैंने जो गणपूर्ति थी उसके लिए आपको एक सूत्र बताया था, वह सूत्र था यह माता राजभान सलगा। क्या था? यह माता राजभान सलगम। देखिए आगे देखिए जो हमने अभी चर्चा की कि जो शालिनी छंद है उसके अंदर क्या कहा गया है? मगण तगण तगण गुरु गुरु कहा गया है। तो मगण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनको हम किस से डिनोट करते हैं? जो मगण होता है उसमें जो तीनों वर्ण होते हैं वह हमेशा गुरु आते हैं। तीनों वर्ण हमेशा गुरु आते हैं। और जो तगण होता है उसमें पहले आएंगे 2 वर्ण गुरु, फिर आएगा लघु, फिर वापस से हमारे पास आ गया तगण। तो उसमें भी इसी प्रकार से पहले 2 वर्ण क्या हो जाएंगे? गुरु, फिर आ जाएंगे लघु, और अंत के जो 2 वर्ण होंगे वे क्या होंगे? गुरु होंगे। तो हमारे पास स्थिति क्या बनेगी? मगन में बनेगी SS1, तगण में SS1 और फिर तगण में SS1 और फिर अंत के 2 गुरु होंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। क्या है उदाहरण? देखिए अहो हंति ज्ञान वृद्धि विद्यते धर्मं धत्ते कामर्थं च सूते मुक्ति धत्ते सर्वद उपास्यमाना
पुंसाम श्रद्धाशालिनी विष्णु भक्ति ही। अब देखिए इसको हम एक बार फिर से जो यति है उसके अनुसार पढ़ते हैं। देखिए अहो हंती, अहो हंती, हमें यहाँ क्या है, ये 4 नंबर का आ गया, 1 2 3 4, यहाँ पर रुक जाना है। अहो हंती, इसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे, हम जो यति की बात कर रहे हैं 4 पर और 7वें पर रुकना है। तो ये यहाँ पर ती पर हम रुक गए, अहो हंती। फिर है ज्ञान वृद्धि विद्यते, ज्ञान वृद्धि विद्यते, तो देखिए फिर हमें रुकना है यहाँ पर 7 पर, विद्यते पर। तो क्या हो गया, अहो हंती ज्ञान वृद्धि विद्यते, यह हमारी होगा पहला। फिर है धर्मम धत्ते, धर्मम धत्ते, फिर यहाँ पर रुक जाना है। फिर है काम अर्थम च सूते, काम अर्थम च सूते, मुक्ति धत्ते सर्वदो उपास्यमाना, मुक्ति धत्ते सर्वदो उपास्यमाना, पुंसाम श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति ही, पुंसाम श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति ही। यानी हमें जो पहले क्या है करना है, 4 पर रुकना है, फिर जो पद है हमारे पास उसके अंत में रुकना है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें यति कहाँ पर होती है, पहली तो होती है चौथे वर्ण पर, और जो तीसरी होती है 7वें वर्ण पर। इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम, अहो हंति ज्ञान वृद्धि विद्यते, धर्मम धत्ते, काम अर्थम च सूते, मुक्तिम धत्ते सर्वदोपास्यमाना, पुंसाम श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति। देखिए मुझे अभी जो राग से जो उच्चारण करना है वो अभी मैं उसमें समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल लय पूर्वक नहीं बोला है, तो आप उसमें देख लेना। तो देखिए अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गणपूर्ति करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो करना है वह करना है मगन। मगन में क्या होते हैं, तीनों गुरु होते हैं। फिर हमें करना है तगन, तो तगन में क्या होते हैं, पहले 2 गुरु होते हैं, फिर क्या होता है, लघु होता है, फिर उसके अंत के क्या करने हैं, 2 गुरु, गुरु गुरु। तो ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अहो, क्या है, अहो। तो देखिए सबसे पहले ए, तो ए यहाँ पर क्या है, ह्रस्व है, और फिर उसके आगे क्या है, हो, क्या है, हो। तो यहाँ पर जो हो है ये इससे पहले आएगा, ये जो अनुस्वार है ये ए के ऊपर आएगा, ये अनुस्वार ए के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर हो यहाँ पर क्या है, हो दीर्घ है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ हो गया। फिर है, फिर क्या है, तो जो है वो क्या है, ह्रस्व है, लेकिन उसके आगे आधा जो वर्ण है उसका संयोग होने के कारण जो है ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इसको भी हमने कर दिया गुरु। तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई, एस 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 की स्थिति आ गई, गुरु 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 की स्थिति आ गई। फिर हमारे पास है ती, क्या है, ती क्या है, छोटा है लेकिन उसमें न है, तो जिस न होने के कारण जो पहले वाला वर्ण वह तो गुरु हो जाएगा, लेकिन जिस वर्ण के ऊपर लगा हुआ है वह ह्रस्व का ह्रस्व ही रहेगा, अगर दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा। तो यहाँ पर ती क्या है, ह्रस्व है, उसके आगे लेकिन ती के ज्ञा, ज्ञा क्या है, संयुक्त वर्ण है, तो ये ती क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। तो इसमें देखिए, तो ये पहला हमारा हो गया गुरु। फिर ज्ञा, ज्ञा क्या है, दीर्घ है, और ज्ञ क्या है, खुद जो संयुक्त वर्ण भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर न, फिर क्या है, न, तो न क्या है, अकेला प्रयुक्त हुआ है, न क्या हुआ, अकेला प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर जो न है वह क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई, एस 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 की आ गई, गुरु 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 क्या आ गई, फिर उसके बाद आ गई एस एस वन की स्थिति हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद है हमारे पास वृद्धि, क्या है, वृद्धि। तो देखिए जो वह है उसके आगे क्या है, री का हुआ है, तो जो वह है ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और वह के आगे द भी है, क्या है, वह के आगे द भी है, तो जो वह है ये दीर्घ हो जाएगा, तो ये हमने दीर्घ कर दिया। फिर क्या हमारे पास दी के अंदर आधा द भी है और आगे क्या है, अनुस्वार भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा। फिर क्या है, वी हमारे पास क्या है, ह्रस्व है, तो इसको भी हम लघु कर देंगे। तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई, एस एस वन की, ये हमारे पास स्थिति आ गई तगण की। फिर हमारे पास है क्या है, ध, क्या है, ध, तो ध पर हमको कर दिया, दिखने में ह्रस्व है लेकिन आगे तय आधा है,
तो ये ध क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और ते, ये भी क्या है, दीर्घ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई, पूरे पाद के अंदर SS1 यानी मगण, SS1 यानी तगण, SS1 यानी फिर तगण, फिर अंत के दो क्या आ गए, गुरु आ गए। तो ये हमारी स्थिति हो गई पहले के अंतर्गत। फिर आगे देखिए, फिर है धर्मम। क्या है, धर्मम। फिर देखिए जो द है ये ह्रस्व है, लेकिन आगे रे, रेफ ऊपर है, रेफ है, तो ये ध क्या माना जाएगा, पूरा माना जाएगा। फिर आगे है, बच गया क्या, मैं, और मैं के ऊपर बच गया अनुस्वार। तो ये मैं क्या माना जाएगा, जिस पर अनुस्वार लगा होगा उसके आगे वाले, उससे पहले वाला जो वर्ण होगा वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो मैं के बाद में अनुस्वार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। फिर ध, ध अकेला प्रयुक्त हुआ है, ह्रस्व है, लेकिन उसके आगे आधे रह का संयोग हुआ है, तो ये ध भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। हमारे पास स्थिति आ गई SS गुरु 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 की, ये हमारा बन गया मगन। फिर ते, फिर क्या है, ते। तो देखिए ते के अंतर क्या है, ते दीर्घ है, तो ये हो गया गुरु, का गुरु, और मैं लघु। हमारे पास स्थिति आ गई SS1 की। फिर है मैं, उसके आगे ऊपर क्या है, रेफ हुआ है, तो ये मैं है, ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये हमने मैं को कर दिया दीर्घ। फिर थ के ऊपर अनुस्वार है, तो थ क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ हो जाएगा। फिर च अकेला प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। स्थिति आ गई SS1 की। फिर आगे देखिए सु में क्या है, दीर्घ है, तो ये हमने दीर्घ कर दिया, और ते भी क्या है, दीर्घ है, तो ये हमने ते कर दिया। हमारे पास पूरे पद में क्या स्थिति आ गई, SS मगण, SS1 तगण, फिर आ गया SS1, फिर तगण, फिर SS यानी गुरु आ गया। फिर है मुक्तिम धत्ते, मुक्तिम धत्ते। तो देखिए मुँह ह्रस्व है, लेकिन आगे जो कै है, इसका शब्द कैसे बना है, मुक्ति, ये बना है मुँह ती, आधा क्या इसमें है, तो ये मुँह क्या है, उसके आगे आधा क्या है, तो ये हमने बना दिया इसको गुरु। फिर ती क्या ऊपर क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो ती भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर द अकेला प्रयुक्त हुआ है, ह्रस्व है, लेकिन रे का संयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वह है ते क्या है, दीर्घ है, तो हमने इसको कर दिया दीर्घ। फिर से के आगे रहेगा रेफ हुआ है, तो से भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और वह अकेला प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया SS1। फिर हमारे पास है, देखिए क्या है, फिर हमारे पास है दो क्या है, दीर्घ है, तो ये हमने दीर्घ कर दिया। फिर पा दीर्घ है, आगे से भी है, ह्रस्व वर्ण भी है, तो ये पा का पा क्या हो जाएगा, दीर्घ का दीर्घ रह जाएगा, और ये अकेला प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या हो गया, लघु हो गया। तो हमारे पास स्थिति आ गई SS1 की। फिर माँ भी दीर्घ है, और ना भी दीर्घ है, तो हमारे पास पूरे पद में क्या स्थिति आ गई, SS यानी मगण, SS1 यानी तगण, फिर SS1, फिर तगण, फिर SS यानी दो गुरु। फिर हमारा जो अंतिम पद है उसमें देखिए क्या है, अंतिम जो हमारा पद है उसमें है, देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए पुंसाम, पू क्या है, ह्रस्व है, लेकिन अनुस्वार है ऊपर, तो ये पू क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो हमने ये दीर्घ कर दिया। फिर शाह, ये क्या है, दीर्घ है, और आगे संयुक्त वर्ण भी है, तो इसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ हो गया। फिर श्रय, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है, तो ये क्या माना जाएगा, दीर्घ ही माना जाएगा, लेकिन आगे द भी है, द, ये आगे वाली स्थिति ये है द, फिर आगे धा, ये स्थिति है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें क्या श्रय, तो ये भी क्या हो गया, गुरु हो गया। फिर आगे देखिए, फिर है दा, तो ये दा है, जो इसको भी हम क्या कर देंगे, गुरु कर देंगे, ये हमने कर दिया गुरु। फिर शाह, ये भी गुरु है, तो ये भी गुरु कर दिया हमने दीर्घ होने के कारण। फिर ली क्या है, ह्रस्व है, छोटी है, तो ये हमने इसको कर दिया ये। तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई, SS1 यानी तगण की स्थिति आ गई। फिर है नी, फिर क्या है हमारे पास नी, तो नी में देखिए क्या है, नी सबसे पहले दीर्घ है, तो इसको हमने कर दिया S। फिर वी ह्रस्व है, तो इसको हमने क्या कर दिया, लघु कर दिया, लेकिन आगे मूर्धन्य श होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा, तो इसको हमने दीर्घ कर दिया। फिर नू क्या है, ह्रस्व प्रयुक्त हुआ है, तो हमने इसको कर दिया ह्रस्व, तो हमारे पास स्थिति आ गई SS1 की। फिर भय अकेला प्रयुक्त हुआ है, तो क्या हो गया, लघु हो गया, लेकिन इसके आगे कै का क्या है, तय के अंदर मिला हुआ है, ह्रस्व स्वर है, तो इस तय को हम क्या कर देंगे,
इस तय को भी हम क्या कर देंगे, जो भय है इसको भी गुरु कर देंगे, और आगे आगे क्या है, ती ही, तो इस ती ही को भी क्या कर देंगे, हम गुरु कर देंगे। तो ये हमारी स्थिति पूरे पद में क्या बन गई, एस यानी मगन, फिर बन गई SS1 तगन, फिर SS1 फिर तगन, फिर अंत के दो गुरु बन गए। तो हमारा जो ये 44 वर्णों वाला है, जिसमें प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, ये 44 वर्ण वाला क्या हो गया, हमारा शालिनी छंद हो गया। तो इसका आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अब इसकी विशेषता में देखते हैं हमारे पास क्या बच गया। देखिए, जो हम विशेषता को एक बार फिर से लेते हैं। देखिए विशेषता क्या है इसकी, इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, 11-11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होंगे, 11-11 वर्ण होते हैं। जो क्रमश है 1 बाई 1, एक के बाद एक ऐसे ही आने चाहिए। सबसे पहले आ गया मगन, फिर तगन, फिर तगन, फिर अंत के दो क्या हो गए, गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। फिर आगे देखिए, जो दूसरी विशेषता है इसकी क्या है, इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होने के कारण यह त्रिष्टुप जाति का छंद माना जाता है। इससे पहले हमने इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा उपजाति छंद के ऊपर भी चर्चा की है। वे भी 11-11 वर्णों का होने के कारण कौन सा था, उपजाति छंद का माना जाता है। फिर हमने चर्चा की, जो इसमें जो यति होती है वह यति कहाँ पर होती है, इसके प्रत्येक वर्ण के चौथे वर्ण में होती है, और कहाँ पर होती है, सातवें वर्ण पर यति होती है। तो देखिए, जो यहाँ पर हमने देखिए, इसमें यति क्रमशः अवधि यानी सागर, जो हमारे जो महासागर है वो कितनी संख्या है, उनकी 4 है। तो यति कहाँ पर होती है, 4 पर, फिर है लोके था, तो लोके यानी 7, फिर 7 ऊपर पे क्या होती है, यति होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, एक छोटी सी बात और है ध्यान रखने योग्य। देखिए, हमें अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो कहीं पर तो लक्षण मिलता है, जो भी हमने पहले पढ़ के आए हैं, शालिनी उक्ता वाला, शालिनी उक्ता मतो तो वाला, और एक हमें मिलता है ये वाला। तो आप ये वाला भी ध्यान में रखिएगा लक्षण। कोई भी दोनों में से एक लक्षण आ सकता है, उनमें से कोई भी पद आपसे जो हटा करके रिक्त स्थान की पूर्ति क्रिया ऐसा आ सकता है निम्न, तो आप वो भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए क्या है, मातौ गौ च शालिनी वेद लोके, क्या है, मातौ गौ च शालिनी वेद लोके। देखिए, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, वेद। तो इसमें क्या है, वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और लोके की संख्या कितनी है, 7। तो इसमें बात वही है, बस लक्षण को थोड़ा अलग करके लिखा है। तो इसमें यानी यति जो होगी चौथे पर होगी और 7वें पर होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।